अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, अगर आप बिहार के छात्र हैं और किसी क्लास में पढ़ते हैं, अगर बिहार के अंदर आप पढ़ते हैं, तो अब जो है ना बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और इसका नाम है ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष नाम से आप पहले भी वाकिफ हुए होंगे, पहले भी आपने ये नाम सुना होगा। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ई शिक्षा कोष क्या असर डालने वाला है आप सबके शैक्षणिक जीवन पर, आप सबकी पढ़ाई पर, आप सबके स्कॉलरशिप पर, आप सबके एग्जाम्स पर, रिजल्ट्स पर, अटेंडेंस पर। और यूं समझिए कि ई शिक्षा कोष एक ऐसा कदम उठाया गया है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा कि अगर ई शिक्षा कोष से आप यूं समझिए कि अनजान रहे तो आने वाले वक्त में बहुत समस्याएं आपको उठानी पड़ सकती है। ये एक ऐसा पोर्टल है, ये एक ऐसा ऐप है, ये एक ऐसा योजना है जिसके तहत अब बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था संचालित होने वाली है। आप अगर बिहार के अंदर पढ़ते हैं तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे ई शिक्षा कोष क्या है, इसके लिए आखिर बिहार बोर्ड ने या बिहार सरकार ने या बिहार का शिक्षा विभाग ने इसको आखिर क्यों बनाया, इसका काम क्या है, बच्चों के शैक्षणिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी अभी जो है ना एक न्यूज़ आया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की भी अब जो है ना हाजिरी बनेगी, अटेंडेंस बनेगा तो वो ऑनलाइन बनेगा। अब ये पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन हाजिरी बनता किसका था, तो सिर्फ और सिर्फ टीचर का बनता था और टीचर्स के बाद शिक्षा सेवकों, टोला सेवकों पर भी ये नियम लागू किया गया। लेकिन अब जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे 1 क्लास के हों, 2 क्लास के हों, 1 से लेकर 10 क्लास तक हों या 11 12 के पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, सबकी हाजिरी जो बनेगी ऑनलाइन बनेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे और भी काम होने वाले हैं ई शिक्षा कोष से। मैं आपको आगे बताऊंगा आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या नुकसान हो सकता है ई शिक्षा कोष से, सारी बातें हम करेंगे। तो देखिए, ई शिक्षा कोष एक वेबसाइट भी है, पोर्टल भी है और साथ ही साथ ई शिक्षा कोष का एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। और जो जो काम मोबाइल ऐप से हो सकता है वही वही काम यहाँ आपके इस पोर्टल यानी वेबसाइट से भी हो सकता है। यहाँ पर इस पोर्टल पर टीचर भी लॉगिन कर सकते हैं, स्कूल भी लॉगिन कर सकते हैं, ऑफिशियल्स भी लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट को लॉगिन करने का अभी तक अधिकार नहीं दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ई शिक्षा कोष में क्या होता है। देखिए, ई शिक्षा कोष में अब स्कूलों को कह दिया गया है कि जितने भी आपके यहाँ एडमिशन हुए हैं उन सारे बच्चों के साथ साथ उस स्कूल के सारे टीचर का भी एंट्री होगा। स्टूडेंट इनरोलमेंट में जाकर के सारे बच्चों की एंट्री होगी, टीचर में जाकर के सारे टीचर की एंट्री होगी। और सिर्फ एंट्री में ऐसा नहीं कि नाम और पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ ही एंट्री होगा, आपका अकाउंट नंबर भी एंट्री होना है और हो चुका है। लगभग यूं समझिए कि 95% बच्चे जो बिहार के अंदर पहला क्लास से लेकर के 12वीं तक पढ़ते हैं, ऐसे 95% बच्चों का इस पोर्टल पर नाम चढ़ाया जा चुका है। बचे हैं तो केवल लगभग 5% ही बचे हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि इस पोर्टल पर नाम रहेगा तो ही अब आपको साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, इन सारी चीज़ों की जो राशि होती है वो सब आपको मिल पाएगा। इससे पहले साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल का इस्तेमाल होता था। वही पोर्टल जिससे मैट्रिक पास करने पर, इंटर पास करने पर बच्चे जो है अपना स्कॉलरशिप 10,000, 8,000 और 15,000 और 25,000 ले पाते थे। लेकिन अब इस साल से उस पोर्टल से साइकिल, पोशाक नहीं मिलेगा। अब किससे मिलेगा, तो ई शिक्षा कोष से मिलेगा। अब देखिए कि स्टूडेंट की एंट्री में होता क्या है। स्टूडेंट की एंट्री की बात अगर हम करें तो यहाँ पर सिर्फ एंट्री ही की बात नहीं है, एनरोलमेंट की ही बात नहीं है, अटेंडेंस की भी बात है। और अटेंडेंस के साथ यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जिस स्कूल का मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर 1237 बच्चों का एंट्री हो चुका है, 26 टीचर का एंट्री हो चुका है। और यही नहीं, यहाँ पर क्लास वाइज भी आप देख सकते हैं कि 9 क्लास में 146, 10 क्लास में 470, 11 में 269, 12 में 352, टोटल 1237 बच्चों की एंट्री हो चुकी है। और इन 1237 बच्चों में अगर देखा जाए तो 1212 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार नंबर भी एंट्री हुआ है। तो ये बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, इनको हर तरह का लाभ मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आप और देखिए, यहाँ पर देखिए जिन जिन बच्चों का एंट्री किया गया उन सब का डिटेल से पूरा विवरण ले रहा है। यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है पूरा डिटेल्स यहाँ मांग ले रहा है, सारे विवरण इस पोर्टल पर डाल दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, हर एक बच्चे का उसको ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं, ड्रेस मिला कि नहीं मिला, किताब मिला कि नहीं मिला, स्कॉट फैसिलिटी मिली कि नहीं मिली, हॉस्टल का सुविधा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या बच्चा के पास घर है कि नहीं है, या CWSN यानी विकलांग है बच्चा या क्या है, यानी स्पेशल नीड वाला है, या फिर उसको परिवहन की सुविधा मिल रही है कि नहीं, साइकिल का पैसा मिला कि नहीं मिला, हर चीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट बिहार सरकार को मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि बिहार के अंदर कुल स्कूलों में कितने बच्चे हैं
कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, किस किस क्लास में पढ़ते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको क्या क्या पैसा मिला, क्या क्या नहीं मिला, कितने कितने स्कूल में किस किस स्कूल में कितने कितने टीचर हैं, कितने कितने क्वालिफिकेशन है उनका, इन सारी चीज़ों के साथ साथ अटेंडेंस बनाने का रूल भी आ रहा है। तो अब देखिए, अगर आपका ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बन गया तो अब 75% अटेंडेंस के लिए बिहार के शिक्षा विभाग को अलग से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके पास सारा रिकॉर्ड होगा कि किस किस बच्चे का 75% अटेंडेंस पूरा हो रहा है, और जिसका 75% अटेंडेंस पूरा होगा ऑटोमेटिक उसको साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, हाई स्कूल का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, नैपकिन का पैसा, सब कुछ मिल जाएगा। आगे जितने भी लाभ मिलने हैं आपको, सब कुछ इस शिक्षा कोर्स से ही मिलना है, और इसमें आपका नाम चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप जब अपने स्कूल में एडमिशन कराने गए होंगे तो वहाँ पर आपको ई शिक्षा कोर्स का एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया होगा। फॉर्म भरने के लिए मतलब जिसको हम लोग कहते हैं DCF, डाटा कैप्चर फॉर्म, आपको हो सकता है DCF भरने के लिए दिया गया होगा या कोई और फॉर्म भरने के लिए दिया गया होगा। अगर आप फॉर्म भर के जमा कर चुके हैं तो आपका एंट्री हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका नाम इस पर चढ़ाया गया कि नहीं गया, आपका नाम एंट्री हुआ कि नहीं, फिलहाल आप इसको चेक नहीं कर सकते, आप खुद से नहीं देख सकते। हाँ, स्कूल कॉलेज वाले चाहें तो आपको दिखा सकते हैं कि आपका नाम ई शिक्षा कोर्स पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी फिलहाल इस पोर्टल से नाम हटाने का जो विकल्प है वो नहीं दिया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, विकल्प में या तो व्यू है या एडिट है। डिलीट का ऑप्शन पहले था, लेकिन अभी फिलहाल डिलीट का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो अगर ऑप्शन आएगा तो नाम किसी बच्चे का हट भी सकता है। और नाम हटाने का जरूरत कब पड़ता है, तो अगर किसी बच्चे का स्कूल चेंज हो रहा हो, पहले एडमिशन कराया कहीं और, अब कहीं और जा रहा हो, तो उसका नाम यहाँ से हटाना पड़ता है, तब जाकर के उसका नए स्कूल में एंट्री हो पाएगा। तो ई शिक्षा कोर्स से सारी चीज़ें होने वाली है, चाहे एग्जाम फॉर्म हो, रजिस्ट्रेशन हो, अटेंडेंस हो, साइकिल पोशाक का पैसा हो, छात्रवृत्ति का पैसा हो, नैपकिन का पैसा हो, हर चीज़ 75% अटेंडेंस हो, हर चीज़ का रिकॉर्ड इसी से रखा जाएगा, सारे लाभ इसी से मिलेंगे, सब कुछ इसी से होगा, अटेंडेंस भी इसी से बनेगा। तो आगे ई शिक्षा कोर्स के बारे में और विशेष जानकारियों के साथ हम मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।